नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। जर्मनी से एक खबर आ रही है। इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट अपने आप को रोडों पर चिपका लेते हैं, वहीं बैठ जाते हैं और जो लोग इनसे प्रभावित हो रहे हैं उन रोडों पे वो उनको उठा के अलग-अलग तरीकों से फेंक रहे हैं। एक छोटा-सा वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे कि क्या इन्वायरमेंटल एथिक्स या इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है और क्या एथिकल पर्सपेक्टिव हम इसमें बना सकते हैं। आइए देखने की कोशिश करते हैं। पहले एक वीडियो देखिएगा आराम से। See, these are the people who are sitting on the ground। ये environmental activist अपने आप को कह रहे हैं और वो बैठे हुए हैं। देख सकते हैं आप रोड पे पूरा जाम लगा हुआ है। कुछ लोग आ रहे हैं, अब इनको उठाने की कोशिश करेंगे। देखिए उनको घसीट के ले जाएंगे इधर। ये देखिए घसीट के ले जाया जा रहा है। ये तो चलिए थोड़ा बहुत बर्दाश्त भी हुआ हमसे, पर कुछ चीजें भी आपको और आएंगी। देखिए फिर से जाके वो बैठ जा रहे हैं। सच एन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ही इज। अब आप देखिएगा ये महिला को देखिएगा, अब ये क्या करने वाली। प्लीज सी दिस ना, शी इज होल्डिंग द हेयर्स। प्लीज सी कितना डिस्टर्बिंग वीडियो। जर्मनी वो ऐसा देश जहां पे अपने आप को ये लोग बड़ा ह्यूमैनिटेरियन चीजें मानते हैं। क्या कर रहे हैं लोग? शी इज पुलिंग हर बाय द हेयर्स और ये वापस वहां जाके बैठेगी और अब तब आप देखिए क्या हो रहा है। देखिए फिर से उनको घसीट के ले आए। सी वंस अगेन व्हाट शी विल डू नाउ ना, शी इज अगेन सिटिंग देयर, शी इज अगेन सिटिंग देयर, अगेन थ्रोइंग हर आउट। दिस पर्सन हैज थ्रोन हिम आउट। ये देखिए यहाँ पे इनको फिर उठा रहे हैं, ये फिर बैठेंगी वहां पे, ये फिर बैठ गई है। अब देखिएगा ना, शी हैज गियरिंग अप, शी अगेन व्हाट एग्जैक्टली शी इज ट्राइंग टू डू हियर। वो देखिएगा, काफी डिस्टर्बिंग वीडियो है और कुछ चीजें हमें सिखा भी रहा है, बता भी रहा है। और कहने का मतलब है कि डेवलप्ड हो जाना बस ये नहीं है कि आपके अंदर मानवता आ जाएगी। अपने आप को डेवलप्ड कह लेने से बस इतना मतलब नहीं कि आप इस तरह से ट्रीट करेंगे किसी को भी। इन्वायरमेंटल एथिक्स, इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म काफी खुमार पे चढ़ा हुआ है। सिर्फ आपको कुछ चीजें हम इसमें बताना चाहेंगे। इफ यू सी the whole of Europe today, the whole of Europe today is actually burning down with the environmental activists sitting on some roads। ब्लॉकेट कर रहे हैं, वो अलग अलग जाके जगहों को रोक रहे हैं, सड़कों पे बैठ रहे हैं। ये काफी दिख रहा है यहाँ पे। तो एनवायरमेंटल एक्टिविज्म एक वर्ड आया जिसको हमने कोशिश की ढूंढने की और पता चला इट्स द एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स दैट प्रोटेक्ट और एड द एनवायरमेंट। Those involved in the movement identify issues that threaten the planet's viability from community to global concerns and then develop strategies to promote awareness। तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इन लोगों को ये सुझाव आया कि हम लोग रोडों को रोक दें। इनका कहना था कि हमने बाकी कोशिश की, हमने जगह जगह जाके कॉन्फ्रेंस किया, कन्वेंशन किया, जब यूएनएफसीसी की मीटिंग होती थी हमने बोलना चाहा पर हमारी कोई सुना नहीं, तो हम अपने आप को बैठा लिया। अभी एक और आपको पिक्चर दिखाएंगे जिसमें देखिएगा क्या हो रहा है। यहाँ पे तो इंसानों ने अपने आप को ग्लू लगा के जमीन से ही चिपका लिया, जमीन से चिपका ली। सो दिस कोर्स ऑफ क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्लूड देमसेल्व्स टू रोड्स अक्रॉस बर्लिन ब्लॉकिंग सम मेजर रोड्स। तो ग्लू लगा के अपने आप को चिपका लिए वही धरती पे और हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। पुलिस आई कुकिंग ऑयल लेके और कुकिंग ऑयल लेके इन लोगों को निकालने की कोशिश कर रही थी। So the climate activists, they have been gluing themselves and they say that this is a peaceful friction that we are creating। It's not a friction, it's a peaceful friction that we are creating and it's a new method in which we try to generate the awareness। और हम उन लोगों को सुनाना चाह रहे हैं जिनके शायद कान बंद हो रखे हैं। ये बात जर्मनी में हो रही है, यूरोप में हो रही है। सिर्फ जर्मनी की बात नहीं है, यूरोप में अगर आप स्पेन देखेंगे और भी जो बड़े बड़े वहां पे देश हैं वहां पे भी यही चीजें हो रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों डेवलप्ड कंट्रीज में इतना खुमार चढ़ा है एनवायरमेंटल एक्टिविज्म का? तो आपको बता दें, ये डेवलप्ड कंट्रीज वही है जिन्होंने आज के पर्यावरण को पूरा नष्ट किया। इन्होंने अपने रिसोर्सेज को पूरे अच्छे से यूज किया है, एक्सप्लॉइट किया है, पीक एमिशन किया इन्होंने। और इसके बाद आज ये लोग बोलते हैं कि मैं अब एमिशन कम करना चाहता हूं और दूसरे कंट्रीज जैसे इंडिया को नसीहत देते हैं कि हम लोग भी अपने एमिशन को कम कर लें। हालांकि पर कैपिटा एमिशन देखेंगे तो हमारे यहाँ बहुत ही कम है। आप देख सकते हैं स्क्वायर पेस कैसे इस पूरे चौराहे पे बैठे हुए हैं, ब्लॉकेट पीछे तक पूरा जमा हुआ है, लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। साइंटिस्ट दे हैव बीन अग्रीइंग दैट नाउ आप एमिशन कम करने की बात कर रहे हो, ये टाइम अब जा चुका है। इनका मतलब अब ये है even a 1/10 increase in our temperature now, whatever target you have set, it is going to bring about lot of repercussions। आईपीसीसी की एक रिपोर्ट थी जिसने साफ कर दिया था कि अब आप चाहे कुछ कर लीजिए, 2 डिग्री सेल्सियस तो राइज होना ही होना है। अब इसको आप शुद्ध शब्दों में पढ़ पाए हो या ना पढ़ पाए, उन्होंने साफ कर दिया था कि वॉट एवर यू नाउ माइट डू, दिस टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज। व्हाट यू कैन डू इज कि 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ने नहीं देना है। 1.5 डिग्री का जो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में साइन होता है वो तो कब का ब्रीच होने की पूरी संभावना है, वो हो भी जाएगा। पर 2 डिग्री सेल्सियस को हमें रोकना है कि इससे ज्यादा ना बढ़े। क्या एवरेज हम लेके चलते हैं? प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री या 2 डिग्री हमें राइज नहीं होने देना है। ये डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे कि आप यूएस का नाम ले लें, सबसे ज्यादा बर्बादी में इसी का हाथ है। तो कुछ साइंटिस्ट का कहना है इफ वी रियली स्टार्ट एक्टिंग नाउ and reduce the global greenhouse gases emissions to net zero by 2050,
chances are that we can limit some of the most severe climate impact. अभी भी अगर हम 2050 तक नेट जीरो पा गए, नेट जीरो एमिशन का मतलब है कि आप जितना एमिशन कर रहे हैं उसको वापस से सिक्वेस्ट्रेट कर लें, और बहुत बढ़िया होगा अगर आप निगेटिव भी कर लें कि आप ज्यादा ही सिक्वेस्ट्रेट कर लेंगे, तो शायद हो सकता है कि पूरी दुनिया एक अच्छे क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा सकती है। खैर, इसके दौरान हम ये भी चर्चा करना चाहेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली दिस एक्टिविस्ट डिलेमा। ये एथिकल कंसर्न है कि जब आप प्रोटेस्ट करने की सोचते हैं तो आपके पास बहुत सारे मुद्दे आते हैं। द एक्टिविस्ट डिलेमा इज व्हाट टू चूज, हाउ डू आई जनरेट द अवेयरनेस। एक तरीका है कि आप पूरे एकदम एक्सट्रीम मोड में चले जाइए और एक्सट्रीम मोड में जाके वहां पे बैठ जाइए, धरना दीजिए, या फिर कुछ लोग वायलेंट भी हो जाते हैं। ये एक्सट्रीम एक्टिविज्म है। एक्सट्रीम एक्टिविज्म को सर्वे में पाया गया और एथिक्स भी कहता है कि इट इज गोइंग टू हैव सपोर्ट फॉर सम टाइम बट नॉट फॉर लॉन्ग। पीपल डू नॉट हैव दैट मच सपोर्ट फॉर एक्सट्रीम एक्टिविज्म। एक्टिविज्म तभी लोग सपोर्ट करते हैं जब शायद वो लंबे एपिसोड के लिए चले, एक अच्छे से प्लान्ड वे में चले और वहां पे वायलेंस का कोई यूज ना हो। आप ऐसा एक्सट्रीम अगर कदम लेंगे तो आप धीरे धीरे अपने सारे सपोर्टर्स को खो देंगे। तो एक्टिविस्ट डिलेमा में यही रहता है, दे वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द एग्जैक्ट वे in order to have that awareness. Extreme activism alienates the people, it will isolate you from others. और जैसे कि आप रोडों का ब्लॉकेड कर रहे हैं वहां पे, तो देखा आपने लोग के खिलाफ हो जा रहे हैं। हालांकि यहां एथिकल एक कंसर्न और है, आर यू रियली हैविंग द राइट टू डू दिस। आपके पास बिल्कुल राइट है धरना देने का, प्रोटेस्ट करने का पूरा आपके पास अधिकार है, पर जो इंसान उठा के बालों के बल फेंक रहा था किसी को, उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो ऐसा काम करे। उसको एक ही उसके पास एक्शन करने का था, ही और शी शुड हैव कॉल्ड द पुलिस। द पुलिस मस्ट हैव टेकन द डिसीजन, मस्ट हैव टेकन द स्टैंड देयर, और उनको कैसे साइड करना था ये पुलिस का काम था, ये किसी और का काम नहीं। और पुलिस को भी ये अनुमति नहीं कि आप बालों के बल पकड़ के किसी को अलग करें। आप कोई भी ऐसा अभद्र काम नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते इससे डिग्निटी हैम्पर हो। अगर ब्लॉकेट किया जा रहा है तो आप रेगुलेट करेंगे, पुलिस का ये काम होता है। इट इज नॉट द पीपल्स वर्क और द पीपल जॉब टू डू दिस। तो एक एथिकल कंसर्न यहां पे दिखा कि आप ह्यूमैनिटेरियन के नाम पे, अपने चीजों के नाम पे, if you are doing these things not warranted at all, it cannot be satiated और justified। तो ये देखने को मिल रहा है जर्मनी में। रिसर्चर्स ने ये भी कहा था कि अगर पब्लिक को आप ज्यादा प्रोवोक करेंगे तो फिर आपका लेस सपोर्ट वो करेंगी। तो एक्टिविज्म को आपको बहुत सोच संभल के यूज करना है। ये गांधी जी का भी आइडिया था। वो किसी भी स्ट्रगल को बहुत ज्यादा दिन तक नहीं खींचना चाहते थे, क्योंकि जहां स्ट्रगल बहुत लंबे दिन तक खींचेगा वहां पे टूट जाएगी मेजोरिटी। तो इसीलिए स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल का उन्होंने आइडिया दिया था, जो शायद इन लोगों को भी फॉलो करना चाहिए। खैर, एक चीज इसमें हम और बोलना चाहेंगे, अगर भारत की बात की जाए तो भारत में साफ साफ तरीके से वी हैव गॉट लॉट ऑफ थिंग्स फॉर प्रोटेस्ट। भारत में प्रोटेस्ट करना बिल्कुल फंडामेंटल राइट है, आप कर सकते हैं। पर इसके तहत क्या क्या राइट्स हम आपको दिखाना चाहेंगे। पुलिस का अगर देखा जाए, 1861 का एक्ट है, इट हैज कंक्लूडेड दैट दे गिव अथॉरिटीज द पावर टू रेगुलेट। आप प्रोटेस्ट को, रोड ब्लॉकेट को रेगुलेट कर सकते हैं, पर आप but not completely restrict assemblies and processions on the public roads. You cannot stop it completely, you have to regulate it, number one. Number two, आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू असेंबल। सोचिएगा, एक ऐसा संविधान जहां पे आर्टिकल 19(1) ये बोलता है, आपको गारंटी देता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, और 19(1) भी बोलता है यू कैन असेंबल पीसेबली एनीवेयर। और यहां तक कि आपको बता दें, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डेमोक्रेसी सही में है, क्योंकि यही फ्रीडम ऑफ स्पीच है जिसके थ्रू आप अवेयरनेस जनरेट करना चाहते हैं। इट्स अ बुलवार्क ऑफ डेमोक्रेसी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आती है, इन द केस ऑफ मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया laid down few guidelines for regulating protests and demonstrations. These guidelines include regulating the intended number of participants, prescribing minimum distances, imposing restrictions on certain routes. तो गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट की हमारे पास है प्रोटेस्ट करने के लिए कि कैसे क्या करना है। प्रोटेस्ट वर्सेस स्ट्राइक अगर देखा जाए, प्रोटेस्ट आर ब्रॉडर एक्सप्रेशंस ऑफ डिसेंट और ऑब्जेक्शंस बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ऑन वेरियस इश्यूज। स्ट्राइक्स ऑन द अदर हैंड, दे आर रिलेटेड टू सम ऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइजेशन। Or right to protest was a right to strike. In India, the right to protest is a fundamental right under Article 19 of the Constitution. However, the right to strike is not a fundamental right, but a legal right protected by specific labor laws and regulations. A very important distinction that I have just given you, right to protest versus right to strike. भारत में क्या अवेलेबल है? right to protest, right to strike आपके पास अवेलेबल नहीं। अच्छा, नीचे कमेंट करके आप ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है, वो जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के साथ हो रहा था, क्या वो वाकई में सही था? क्या जर्मनी जैसे देश में ये चीज होनी चाहिए? और वो कैसे छुपा के रखते हैं? भारत में जरा सी घटना होती है तो वो लोग ज्ञान देने पहुंच जाते हैं, अपने यहाँ वो क्या कर रहे हैं? सेकेंडली, आप बताइएगा कि आर्टिकल 19 का रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्या है और कहां लिखा हुआ है? क्या आर्टिकल 19 एब्सोल्यूट है या कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है? जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे। आपको जल्दी से कुछ बता दें, we have got good rankers now, people are joining us, they want to get the dynamism in their content, और वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अभी 50% का ऑफ चल रहा है। आपको बता दें CMC कोड है, CMC कोड आप जैसे ही कहीं लगाएंगे आपको 50% तक ऑफ मिल सकता है। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ।
और एनुअल प्राइस हाइक हमारा आने वाला है, उसको भी आप देख सकते हैं। वी आर गोइंग टू प्रॉमिस यू कि आप कोई भी चीज ज्वाइन करेंगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जैसे आरंभ बैच है जो कि 27 तारीख से चालू होने वाला है, आप इसको भी देख सकते हैं। ऑप्शंस हमारे ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, अभी भी हो रहे हैं बैचेस, यू कैन लुक फॉर देम ऑल्सो। प्लस we have got EMI facility available and this monthly magazine for current affairs only for you, the precious content for you। और फाउंडेशन प्रोग्राम अगर आपको जुड़ना है ऑफलाइन, मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में आइएगा, CMC कोड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय।